Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that arrange the following in order of increasing dash. Thermal stability, we have BeSO4, MgSO4, CaSO4. Polarizing power, Be plus 2, Mg plus 2, Ca plus 2. Solubility in H2O, BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice. Covalent nature, BeCl2, MgCl2, CaCl2. Hydrolysis nature, BeCl2, MgCl2, CaCl2. Lattice energy, CaF2, MgF2, BaF2. Hydration energy, Be plus 2, Mg plus 2, Ba plus 2. Solubility in water, MgF2, BaF2, BeF2. Basic nature, BeMgCaSr. Here we will start our solution और सबसे पहले हम start करेंगे with key concept in this case. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा that when we move down a group, उस केस के लिए जो जनरल ट्रेंड होता है, we know that atomic size it increases and size increase करता है. उस वजह से क्या होता है, value of ionization energy it decreases. Ionization energy क्या होता है, energy required to remove an electron from outermost shell. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइज इंक्रीज कर रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. तो उस वजह से जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमें कम प्रोवाइड करनी होती है. सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट फॉर द केस. यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फॉर द फर्स्ट पार्ट जिसमें बोला गया है थर्मल स्टेबिलिटी. सो वी हैव थर्मल स्टेबिलिटी और इस केस के लिए हमारे पास बात हो रही है फॉर सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. सो इन केस ऑफ सल्फेट यहाँ पे हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ Be प्लस 2, यहाँ पे क्या है कीटाइन Be प्लस 2, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2. ये जो कीटाइन है इनकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप. यहाँ पे कीटाइन साइज ऑल्सो इंक्रीजेस. केस में हमारे पास जो एनायन है वो है SO4-2. हम जानते हैं SO4-2 दिस इज लार्ज इन साइज. दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर है साइज का फॉर कीटाइन ये हो जाएगा Be प्लस 2 लीस्ट, देन वी विल हैव Mg प्लस 2 एंड मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे इस केस के लिए Ca प्लस 2 के लिए. Therefore, यहाँ से हम बोल सकते हैं जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगी कीटाइन की उसके साथ ही जो पैकिंग होगी दैट इज क्लोज पैकिंग ऑफ कंपाउंड यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी. So from this we can say if we move down a group, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है कीटाइन का एंड क्लोज पैकिंग भी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट फॉर BeSO4, देन वी विल हैव MgSO4 एंड मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे CaSO4 के लिए. नेक्स्ट है पोलराइजिंग पावर and we have Be plus 2, Mg plus 2, Ca plus 2. So for the next case यहाँ पर हमारे पास है polarizing power. We know that polarizing power this favors कोवेलेंट बॉन्ड. दैट मीन्स अगर यदि हाई पोलराइजिंग पावर होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी हाई होंगे. सो पोलराइजिंग पावर के लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट होता है
स्मॉल केटायन एंड सेकंड होता है लार्ज एनायन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि केटायन की साइज इंक्रीज करती है इफ वी मूव डाउन ए ग्रुप, तो यहाँ पे हाई पोलराइजिंग पावर के लिए हमें स्मॉल केटायन रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन केटायन साइज पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे लीस्ट होगी Ca+2 के लिए, देन वी विल हैव Mg+2 एंड मैक्सिमम हो जाएगी इस केस के लिए Be+2। दैट इज यहाँ से हम कह सकते हैं अगर यदि हमारे पास पोलराइजिंग पावर इट इंक्रीजेस, दैट मीन्स इस केस के लिए जो कोवेलेंट नेचर होगा, कोवेलेंट नेचर ये भी इंक्रीज करेगा। एंड हमने यही डिस्कस किया था दैट पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज केटायन साइज इंक्रीजेस, दैट मीन्स कोवेलेंट नेचर विल आल्सो डिक्रीज। जो फोर्थ केस है इसमें हमें कोवेलेंट नेचर ही बताना था, तो कोवेलेंट नेचर लीस्ट हो जाएंगे CaCl2, देन वी विल हैव MgCl2 एंड मैक्स हो जाएगा इस केस में BeCl2 के लिए। नेक्स्ट वी हैव solubility in water for hydroxides of alkaline earth metal. So for the third part, if we move down a group, उस केस में हमने डिस्कस किया था कि साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्लोज पैकिंग है वो डिक्रीज करेगी। सो दैट मीन्स लेटिस एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इसकी भी वैल्यू डिक्रीज करती है, हाइड्रेशन एनर्जी दिस ऑल्सो डिक्रीजेस। इस केस में जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास गिवन है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कॉमन है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केटायन इन दिस केस। इस केस में जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज्यादा डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप इस केस के लिए क्या हो जाएगा, जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी, एंड उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी बिकॉज वी हैव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लेटिस एनर्जी। दैट मीन्स इस केस के लिए यहाँ पे लीस्ट होगी फॉर BeOH होल ट्वाइस, उसके बाद होगा MgOH होल ट्वाइस एंड मैक्सिमम हो जाएगी CaOH होल ट्वाइस। फिफ्थ है हमारे पास हाइड्रोलिसिस नेचर। वी नो अगर कोवेलेंट नेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हाइड्रोलिसिस नेचर है, हाइड्रोलिसिस नेचर दिस ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज हाइड्रोलिसिस ये होता है क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं डाउन ए ग्रुप कोवेलेंट नेचर डिक्रीजेस, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस नेचर विल आल्सो डिक्रीज इन दिस केस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नेचर के केस में लीस्ट हो जाएगा फॉर CaCl2, देन वी विल हैव MgCl2 एंड मैक्सिमम होगा फॉर BeCl2। नेक्स्ट है इस केस में सिक्स विच इज आस्किंग अबाउट लेटेस्ट एनर्जी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था डाउन ए ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। तो इस केस के लिए लीस्ट हो जाएगी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू BaF2 के लिए। नेक्स्ट वी विल हैव CaF2 एंड मैक्सिमम होगी MgF2 के लिए। सेवेंथ है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी।
हम जानते हैं डाउन ए ग्रुप cation साइज इंक्रीज करता है, सो ड्यू टू दैट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर इन दिस थर्ड पार्ट। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा लीस्ट फॉर Ba+2, देन वी विल हैव Mg+2 एंड मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे Be+2 के लिए। 8th पॉइंट में हमें डिस्कस करना है अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो फॉर 8th पार्ट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इस केस के लिए हमारे पास जो गिवन है वो है फ्लोराइड। वी नो इन केस ऑफ फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, इस केस के लिए जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो रैपिडली डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज ग्रेटर देन latest energy if we move down a group। तो ये है when we move down a group, because थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये for hydroxides, that means solubility will increase down the group। For this case we have an exception, that is BeF2। this is very soluble in water because water में ये कंपाउंड फॉर्म करता है which is BeH2O4+2। that is why इस केस के लिए सबसे ज्यादा solubility होगी BeF2 के लिए, then we will have BaF2 and least हो जाएगी for MgF2। So at last here we have 9th point, that is basic nature। जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था that size increases and ionization energy decreases down the group। तो इस वजह से क्या होगा, down the group जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, we have metallic characters, so metallic characters will increase down the group। we know that basic nature, इसका मतलब होता है tendency to lose electron, and metallic characters अगर यदि increase करेंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा लीस्ट फॉर Be, देन वी विल हैव Mg, Ca एंड मैक्सिमम हो जाएगा फॉर स्ट्रोंशियम इन दिस केस। This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.